इस चीज़ पे नोटिस कर सकते हैं, दे सकते हैं और इस चीज़ को अपनी डिमांड में मांग सकते हैं कि हाँ हमारे लिए ये ज़रूरी है। बट पीरियड्स में हम क्या यूज़ करते हैं किसे नहीं पता, ये तो बेसिक नॉलेज है, इसको हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत कॉमन चीज़ होनी चाहिए, जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही हम कुछ कंजप्शन करते हैं, तो वो उसी की तरह ही एक हमारे लिए सैनिटरी पैड वही है, तो उसको कवर करने की ज़रूरत ही नहीं है। महिलाओं को पीरियड्स लीव यानी पीरियड्स के दिनों में बिना पैसे काटे छुट्टी मिलने को लेकर ये मुद्दा खड़ा हुआ है, जिस पर पूरे देश भर में एक डिबेट चल रहा है। वहीं भारत में बिहार और केरला ऐसे दो ही राज्य हैं जहां इस मुद्दे को लेकर इस नियम को लागू किया गया है और वहां इस नियम को मान्यता दी गई है। अभी हाल ही में स्मृति ईरानी, जो कि हमारी केंद्रीय मंत्री है, संसद में एक बयान देती हैं। स्मृति ईरानी इस मुद्दे को खारिज करते हुए कहती हैं कि ये महिलाओं के जीवन का एक नेचुरल मुद्दा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको दिव्यांगता का रूप ना दिया जाए। अब स्मृति ईरानी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पे तहलका मच गया है। कुछ लोग इस बयान को एक पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, तो वहीं कुछ महिलाएं इस पर आक्रोश जताती हुई दिख रही हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो आइए जानते हैं कि आखिर इस पे यहाँ की लड़कियों का क्या ओपिनियन है। हेलो मैम, आप यहाँ पे स्टूडेंट हो? जी, आपका गुड नेम? राशि सिंह। ओके, तो क्या लगता है इस मुद्दे के बारे में? आप पहले बताओ कि जो स्मृति ईरानी जी ने जो बयान दिया है वो किस हद तक आपको सही लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, जैसा कि वुमेन एम्पावरमेंट को और बढ़ाना चाहिए। और जो है जेंट्स लोगों ने इसके लिए उठाया और आप उल्टा बोल रहे हैं कि हाँ हैंडीकैप नहीं है। आप अपने आप को पर्सनली लेके नहीं बोल सकते ना, आपको और भी लोगों को देखना है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, तो ऐसे आप पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप नहीं बोल सकते ऐसा। मुझे लगता है कि पीरियड पेड लीव होनी चाहिए, क्योंकि जो है बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उस टाइम। इनफैक्ट 1 से 2 दिन तो छुट्टियां मिलनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है मैम, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? हाँ, मिलनी चाहिए उनको भी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों को, जैसे कि कोई काम करने में बहुत बहुत लोगों को तो इतना पेन होता है कि मेरी फ्रेंड ही है, उसको इतना पेन होता है, वो ट्यूशन जाती है, पढ़ाने जाती है और स्कूल भी जाती है, फिर भी उसको छुट्टी मतलब बिना पैसे काटे नहीं मिलती है। क्या लगता है मैम आपको, पीरियड पेड लीव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर आप लोग यहाँ पे छुट्टी करते हो तो क्या उसके लिए आप लोग एप्लीकेशन लगाते हो पीरियड्स के टाइम, या क्या मतलब पूरा प्रोसेस क्या होता है? अगर आपने छुट्टी की है तो क्या करना होगा? छुट्टी करनी मतलब वो अपने ऊपर डिपेंड होता है, जिसको भी जो करना हो। मतलब कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो नहीं लेते हैं, पर कुछ लोगों को होती है तो वो ले लेते हैं। तो इसलिए मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए, जिससे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी कटे ना। तो उससे ये रहेगा कि जिनको ज़रूरत है वो ले सकते हैं और जिनको नहीं है उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अच्छा, जैसे अब बिहार और केरला में ये लागू कर दिया, ये नियम वहाँ पे चल रहा है, इसको मान्यता दी गई है, लेकिन अभी पूरे भारत में इसको नहीं किया गया, तो क्या लगता है कि कब तक मिलेगी इस पूरे जो नियम है इसको मान्यता कब तक मिलेगी हमारे भारत में? हम लोग तो चाहते हैं कि 2024 में हम लोग को ये मिल ही जाए, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होनी चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो बस 2024 में तो होना ही चाहिए। अच्छा, अगर नहीं मिलती है तो हम क्या कदम उठाएं, क्या करें कि मिले? कदम तो हम लोग बस यही उठा सकते हैं, हम लोग सरकार से इसकी मांग कर सकते हैं, ताकि लेकिन आज भी कुछ ऐसी फीमेल्स हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस मुद्दे पर बात करने में कतराती हैं, उन्हें शर्म आती है। ऐसा तो नहीं है कि ये हाँ होता है, ऐसा कुछ ऐसे नहीं है कि हाँ इस पे बात नहीं की जा सकती। इससे बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, सारे लोग अवेयर हैं इससे। अब वो कतराती हैं, उनका पर्सनल रीज़न है, लेकिन जिसको इससे दिक्कत है उन्हें खड़े होकर अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो ये जो शर्म आती है उन्हें इस मुद्दे पे बात करने के लिए, एक टैबू बना दिया है उन्होंने, तो इस पे क्या आप लोग की क्या राय है? देखिए, शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ये सारी जो भी चीज़ें हैं नेचुरल हैं, ठीक है, और ये कोई अलग सी चीज़ नहीं, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। और इसमें खुल के बात करनी चाहिए। हम लोग को कोई अगर दिक्कत है तो उस पर खुल के ही बात करनी चाहिए। बहुत से वर्क प्लेस ऐसे हैं, मतलब बहुत से ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पे अगर पीरियड्स के टाइम में हम अगर थोड़ा सा नॉर्मल ना हो, थोड़ा काम कम करें, थोड़े लेजी हो, तो वहाँ पे वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। तो वहाँ के लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? एज अ फीमेल आप कुछ बोलना चाहोगे? जी बिल्कुल, एज़ अ फ़ीमेल मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि हाँ उसे दिक्कत है तो होगी, आई डोंट केयर, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप अगर जेंट्स हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि हाँ सामने वाले को ये दिक्कत हो सकती है। आप शायद वो पेन वेयर भी ना कर पाएँ जो एक फ़ीमेल पीरियड टाइम में करती है।
तो इस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ कुछ महिलाएं ही ऐसी हैं जिनको अगर हम बोले कि यार पीरियड हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वो कहेंगी तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें भी तो होता है, तुम लोग अलग हो। ये चीज़ होती है क्योंकि कुछ लोगों को पीरियड क्रैम्प्स बहुत कम होते हैं और यूजुअली कुछ लोग को बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको इंजेक्शन भी लेना पड़ जाता है। तो इसलिए आप कभी किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। हेलो हेलो मैम, आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, जी आपका गुड नेम? सौम्या। आपका? प्रगति। अच्छा, अभी जैसे एक मुद्दा बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया पे भी, स्मृति ईरानी जी जो हैं उन्होंने एक बयान अपना दे दिया है कि पीरियड्स के टाइम जो पेड लीव है उसको खारिज कर दिया जाए और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है महिलाओं के लिए। इस पर आप लोग की क्या राय है? मैं कहना चाहूँगी कि ये तो हर महीने का ही इशू है, तो इस पे अगर जिन भी लड़कियों को, महिलाओं को दिक्कत होती है स्टार्टिंग डेज में 1-2 दिन या जितने भी दिन, तो वो ले सकती हैं छुट्टी और उनकी जो भी पेमेंट है या उनका जो भी सैलरी है वो नहीं कटना चाहिए। लेकिन अगर किसी को ऐसा कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, पेट दर्द वगैरह या जो भी बॉडी पेन नहीं होता है, तो वो नहीं मतलब छुट्टी ना ले तो भी चल सकता है, आसान है ये तो। जैसे बिहार और केरला ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इस नियम को लागू कर दिया गया है, वहाँ पे पीरियड पेड लीव जी दी जाती है, तो आपका क्या मतलब ओपिनियन है कि पूरे भारत में ये कब लागू होगा, क्या कुछ होगा? मैम इसमें हम यही कह सकते हैं कि जिसको नीड है, सेम ओपिनियन मेरा भी है कि जिसको नीड है उस चीज़ की उसे देना चाहिए। उसके लिए किसी का भी पेमेंट में से कोई भी इशू नहीं है काटने के लिए कि इस चीज़ को आप काटो और वो करो। उनका वो हक है कि उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ना मिले तो क्या स्टेप लिए जाएं? ना मिले तो हमें इस चीज़ पे स्टेप लेना चाहिए। जैसे कि हम इस चीज़ पे नोटिस कर सकते हैं, दे सकते हैं और इस चीज़ को अपने डिमांड में मांग सकते हैं कि हाँ हमारे लिए ये ज़रूरी है, ये करनी चाहिए आपको ये चीज़। आज भी बहुत सी महिलाएं ही ऐसी हैं, यहाँ तक कि लड़कियां ऐसी जो इस मुद्दे पर बात करने में कतरा रही हैं अभी भी, जबकि ये उन्हीं के लिए है, उनको बात करनी चाहिए। तो इसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मेरे ओपिनियन तो यही होंगे कि ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सारी लड़कियों के साथ होता है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जैसे आज भी मैं बहुत सी शॉप्स पे पैड लेने के लिए जाती हूँ, तो वो लोग ब्लैक प्लास्टिक में रख के देते हैं और अगर नहीं होती है तो बहुत वैसे बोलते हैं कागज में रैप करके देते हैं। नहीं है, तो ये कोई छुपाने वाली, ये सारे मेल्स को भी पता होता है, ये सारे फीमेल्स को भी पता होता है, नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ना ही कोई शर्म करने वाली बात है। इस पे खुल के बोलना चाहिए सभी को और खुल के बात करनी चाहिए। तो स्मृति ईरानी जी ने जो ये बयान दिया है, ये वैसे तो महिलाओं के पक्ष में उन्होंने नहीं कहा है, जबकि वो खुद एक महिला है, तो उस पे आप उन्हें क्या मतलब बोलना चाहोगे, उनके लिए क्या ओपिनियन क्या है? शायद पता नहीं उन्होंने किस अकॉर्डिंग ये बात रखी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों पक्ष को लेके चलना चाहिए। बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें नहीं होती है। जैसे मुझे प्रॉब्लम स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड डे में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं कई बार कॉलेज नहीं आती हूँ उन दिनों में, तो जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो लीव जरूरी है। फिर आपका क्या ओपिनियन है मैम स्मृति ईरानी के इस बयान पे? हाँ, जिनको ज़रूरत है उनको वो चीज़ देनी चाहिए और ये देने में कोई नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो और इस चीज़ पे आप किसी का पेमेंट भी ना काटो तो ज़्यादा बेटर चीज़ है कि इस चीज़ को मतलब एज ए पर्सन लेना चाहिए कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग को कोई पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो वो अपनी चीज़ें कर सके कि हाँ वो रख सकता है अपने पॉइंट कि हाँ हमें इस चीज़ की नीड है, हमें चाहिए, तो उस चीज़ पे आपको पेमेंट तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए और लीव देनी चाहिए। क्या लगता है आने वाले 2024 में ये लागू होगा पूरे भारत में? अगर इस चीज़ के लिए स्टेप लेती हैं लड़कियां, जो कि आप जैसा कह रही हैं कि बहुत सारी लड़कियां पॉइंट आउट नहीं करती हैं इन चीज़ों को और चाहे आप बात भी करना चाहो तो वो नहीं करती हैं, तो अगर वो करती हैं तो बिल्कुल, अगर हम ऐसा करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तो बिल्कुल ये लागू होना चाहिए। तो चलिए अब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में हैं और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ जो ग्राउंड में जो लड़कियाँ बैठी हुई हैं उनका क्या बयान है इस मुद्दे पर, उनकी क्या राय है। और वैसे तो बहुत सोच समझ के बोल रही हैं यहाँ पे लड़कियाँ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये बोलेंगी। हेलो, एक मुद्दा खड़ा हुआ है आज के टाइम में, चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया पे, आप लोग चलाते ही होंगे फेसबुक वगैरह, पीरियड्स पेड लीव सुना होगा आप लोगों ने, तो उस पे आपके क्या ओपिनियन है?
डिपेंड करता है लड़की पे, किसी को ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं और किसी को कम क्रैम्प्स होते हैं। तो अगर कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि क्रैम्प्स की वजह से उनको पीरियड्स में जो क्रैम्प्स होते हैं उसकी वजह से उनको लीव चाहिए ऑफिस में, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो बिल्कुल भी बैठ नहीं पाते। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो पीरियड्स पे लीव मिलनी चाहिए। एंड ये स्मृति ईरानी ने बोला हाँ, है। उन्होंने अभी एक बयान अपना दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये महिलाओं के जीवन का, हाँ, महिलाओं के जीवन का एक नेचुरल हिस्सा है, उन्हें दिव्यांगता का रूप ना दिया जाए। एक महिला होके वो मतलब ये बोल रही हैं कि पीरियड्स पेड लीव को कैंसिल कर दिया जाए। इस पे आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से देनी चाहिए पीरियड्स पेड लीव। जैसे भी बोल रही थी कि मतलब किसी को दिक्कत होती है, किसी को नहीं होती है, आप ये कर सकते हो कि उसका मन हो ले, ना मन हो ना पेड लीव ले, पर देनी चाहिए। अच्छा, जैसे बहुत से पहले, मतलब पहले टाइम की अगर हम बात करें, वैसे तो अभी भी होता है पर अब उतना नहीं होता है। महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पे एक अलग कमरा दे दिया जाता था, अलग खाना बनाने को दिया जाता था, मतलब बिल्कुल जैसे छुआछूत वाला व्यवहार रखते थे। इस पे क्या अभी भी है ये, कि अब क्या है, इस पे कम हो गया है कि अभी भी चल रहा है ये आपके आसपास? हमारे आसपास तो मैंने नहीं देखा कि अभी ऐसा मैं हो रहा। एक चित्रलेखा जी का वीडियो देख रही थी, उन्होंने इस पे अपना जवाब दिया था कि पहले ऐसा होता था कि औरतें ज़्यादा काम करती थी। पहले उनको चावल, उनका कूटना बनाना ऐसे काम होता था, तो उनको इसी बहाने 3 दिन की लीव दे दी जाती थी। ठीक है, उसको बाद में रूढ़िवादिता वो बाद में बनी है, पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, तो मतलब ये जो किया जाता था ये उनको आराम देने के लिए किया जाता है? ऐसा मैं बता रही हूँ कि मैं उनका रेफरेंस दे रही हूँ कि मैंने उनके मुख से ऐसा सुना है, मेरा खुद का थॉट नहीं है, मैंने उनसे सुना है ऐसा, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या लगता है, पीरियड पेड लीव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है ऑप्शनल में होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, नहीं चाहिए तो आपको अगर ओके है काम करने में तो बिल्कुल करिए। जैसे कि बिहार और केरला भारत में 2 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इस नियम को लागू कर दिया गया है। अभी पूरे भारत में ये लागू नहीं किया गया है, तो ऐसे क्या कदम उठाए जाएं महिलाओं से? महिलाएं ही उठाएंगी, जबकि वो तो इस टॉपिक पे बात करने में भी शर्मा रही हैं, पता नहीं क्यों, जो कि इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। हाँ, एक टैबू बना के रखा हुआ है। तो ऐसे क्या कदम उठाएं कि ये लागू हो पूरे भारत में? इसके लिए पहले तो उनको ऐसा नहीं है कि महिलाओं की प्रॉब्लम है तो महिलाएं ही बोलें, क्योंकि अगर कोई पुरुषों की प्रॉब्लम है तो यार उसमें सब होता है कि सब लोग आके बोले, तो इसमें पुरुषों को भी उतना ही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं ही बताएं, अगर उनको, क्योंकि उनके घर में भी औरतें हैं, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, तो वो देखते होंगे उन चीज़ों को, समझते होंगे उन चीज़ों को। तो महिलाएं ही नहीं, पुरुषों को भी उतना बराबर ही आके बोलना चाहिए। और मैं नहीं कहती कि आप लीव दीजिए या फिर मैं कह रही हूँ कि हटाइए, लेकिन इसको ऑप्शनल में रखिए। उनके पास एक हो ऐसा कि वो चाहे तो ले लें और चाहे तो ना लें, वो उनकी मर्जी पे होना चाहिए। वो 3-4 दिन की जो छुट्टियाँ होती हैं, हम जब सैनिटरी पैड्स लेने जाते हैं शॉप में, तो वो एक ब्लैक पॉलीथीन में रैप करके, कागज में पहले रैप करेंगे, फिर पॉलीथीन में उसको डाल के देंगे। तो क्या किया जाए कि ये सब हटे? पहली बात तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। किसे नहीं पता है पीरियड्स होते हैं या नहीं होते हैं, डेफिनेटली। और पीरियड्स में हम क्या यूज करते हैं किसे नहीं पता, ये तो बेसिक नॉलेज है, इसको हाइड करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत कॉमन चीज होनी चाहिए। जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही हम कुछ कंजम्पशन करते हैं, तो वो उसी की तरह ही एक हमारे लिए सैनिटरी पैड वही है, तो उसको कवर करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे कई बाहर के, अगर आप बाहर दिल्ली वगैरह की बात करें या कोई मेट्रो सिटी जैसे लखनऊ भी है, कहीं भी जगह अगर आप ऐसे जाएंगे रैप करके भी देते हैं, और कई शॉपकीपर्स ऐसे भी देते हैं, क्योंकि वो तो लोग ये जो रैप करके देते हैं पूरा अच्छे से, इसके पीछे उनकी क्या सोच होती है? की ये सोच है कि पहले तो एक तो शर्म ना लगे इसको ले जाने में। वो खुद ही ऐसा सोच के बैठे हैं कि इसको ले जाने में लड़कियों को शर्म लगेगी, तो दे देते हैं रैप करके, तो हम लोग भी पकड़ लेते हैं, आते हैं उसको लेके आ जाते हैं। या फिर अगर हम ही लोग उसको हटा के हाथ में पकड़ के लेके आए, अगर हमको देखेंगे 4 लड़कियां और ऐसा करेंगी, तो कल को इतना ओपन हो जाएगा कि सब लोग हाथ में लेके उसको आके लेने जाएंगे। हम इतने डेवलप हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस टॉपिक पे बात करने में फीमेल जो है बहुत कतरा रही हैं, बहुत शर्मा रही हैं, जैसे पता नहीं क्या बहुत बड़ा टॉपिक हो। इस पे आप क्या कहना चाहोगे उन फीमेल्स को? नॉर्मली मैंने गाँव में ऐसा देखा है कि औरतें कम बोलती हैं। बाकी जब से मैं लखनऊ में रह रही हूँ, शहर में रह रही हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ एकदम ओपनली बोलते हुए देखा कि यार आज मेरे को प्रॉब्लम है, ये है। तो अभी उतना नहीं है जितना पहले था। मैंने देखा इम्प्रूवमेंट इसमें कि लोग बोलने, मेल फ्रेंड्स भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सपोर्टिव हो रहे हैं कि जैसे आपको सैनिटरी पैड्स का रहता है, जैसे मेरे खुद के फ्रेंड्स होते हैं ना, तो जैसे मैं एब्सेंट होती हूँ तो खुद ही पूछेंगे क्या हुआ, पीरियड क्रैम्प से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मतलब इवन मुझे चॉकलेट प्रेफर करते हैं कि आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। सो ये मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट इस बारे में डिस्कशन ओपनली हो सकता है आज तक। जैसे बहुत सी फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी वगैरह, पीरियड्स क्रैम्प बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए ये लीव होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऑफिस ऐसे हैं, कुछ ऐसे कार्य
क्या बोल देंगे उसको, वर्क प्लेस ऐसी होती है जहाँ पे लीव नहीं देते हैं वो लोग। इनफैक्ट उस दिन में उनको बुलाया जाता है और वो चाहते हैं कि वो अपना 100% दें। उस पर क्या आप लोग बोलना चाहोगे? आप लोगों ने पहले ही बोल दिया कि ऑप्शनल होना चाहिए हर जिसको ऑफिस लेना हो में, लीव ले, ना लेना हो मत ले, पर लीव होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन में होनी चाहिए कि अगर वो चाहें तो ले, अगर उनको लगता है कि नहीं हम जैसे मेरा हम लोग का क्या होता है, हम लोग कॉलेज आते हैं नॉर्मली, आते हैं पढ़ाई करते चले जाते हैं, उसी तरह काम भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई विकलांगता है जैसे उन्होंने कहा है, नहीं है, वो मानते हैं, लेकिन ऑप्शन में होना चाहिए क्योंकि सबकी एक जैसा नहीं होता, किसी को ज्यादा दिक्कतें होती है, किसी को कम होती है, तो ऑप्शन में होना चाहिए। वो चाहें तो लें, अगर वो ले रही हैं तो फिर उन्हें रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अगर वो नहीं लीव ले रही हैं तो ठीक है, ओके, काम करते हैं। तो ये थी महिलाओं की राय इस मुद्दे पर। अब देखना ये है कि ये मुद्दा कितना और चर्चा में आता है और आगे क्या एक्शन लेती है सरकार इस टॉपिक पे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए #भारत न्यूज़। कैमरामैन महराज खान के साथ मैं हर्षित कौर।